हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं बाजारू परिवार के इकलौते बेटे के बारे में, जो सबको भेज रहा है ट्राइक 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 ट्राइक। और बहुत लोग डर गए हैं, बहुत लोग, स्पेशली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं सब हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ दीदी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। तो अभी ना बौखलाए पड़े हैं सारे के सारे, और क्या है बौखलाहट का कारण वो भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं आज कोई भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं करने वाली थी, लेकिन बैक टू बैक मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। कोई बोल रहा है डर गई क्या, मतलब इनके मामले में नहीं, एक और मामला भी चल रहा है। चारों तरफ से सब बौखलाए पड़े हैं यार, सारे व्लॉगर्स की भैया दुनिया हिल जाती है। दो दो कौड़ी के या दो दो हज़ार तीन तीन हज़ार वाले व्यूज़ वाले चैनल्स की वजह से यार, मतलब सोचो, चींटी जो हाथी के नाक में दम करती है ना, वो रियल स्टोरी यहाँ से इन व्लॉगर्स से पता चलती है, जो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स रखते हैं और लाखों करोड़ों में व्यूज़ रखते हैं। उनको इतना डर लग जाता है इन छोटे छोटे चैनलों की वजह से, और इनकी धरती हिल जाती है, टाइल्स खसक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, आसमान धरती एक ही हो जाती है इनकी। तो भाई बताते हैं कि क्या 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 हो गया है। तो मुझे ज़्यादा तो ऐसे डीप वाली नॉलेज नहीं है उस लाइव की, जिस लाइव में बोला जा रहा था कि सबको देंगे, मतलब हम ट्राई करेंगे और हम चैनल डिलीट करवा देंगे। भाई हलवा है क्या, हलवा? मतलब ठीक है, मतलब तुम्हारा कंटेंट कोई यूज़ कर रहा है, तुम्हारा वीडियो कोई पोस्ट कर रहा है, उनको तुम दे रहे हो, दे सकते हो, उसका समझ में आता है। अब ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, या फिर माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है ऑडियंस का, ऐसा किया जा रहा है क्या? तो एक्चुअली हुआ क्या है कि पहले ये ट्राइक और ये वो फलाना ढिमाका कि भाई एआई बनाओगे तो भी, कार्टून बनाओगे तो भी, ऐसा करोगे तो भी, वैसा करोगे तो भी, कर करके लोगों को गोलियां देते रहते थे, लोगों को हलवे चटाते रहते थे। अब हुआ क्या, बीच में जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं वो इनसे ही खफा हो गए और बोलने लग गए कि आप कुछ करते नहीं हो, आपके लिए हम लड़ते घूमते हैं, हम आपके लिए ये करते हैं, वो करते हैं, कमेंट में लोगों को जाकर बद्दुआ लिखते हैं, लोगों का हम इंस्टाग्राम खोज कर वहाँ पर हम इनको कमेंट करते हैं, इनको गालियाँ देते हैं गंदी गंदी, इनके परिवार को घसीटते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन आप तो अपना कोई स्टैंड लेते ही नहीं हो, आप तो हर बार धमकी देते हो, हम चैनल उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करते तो आप हो नहीं। तो इससे जो है इनकी थोड़ी सी भावनाएं आहत हो गई, इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, उत्साहवर्धन हो गया इनका कि भाई ये तो अब हमें करके दिखाना पड़ेगा, अगर हमने ये नहीं किया तो भाई ऑडियंस हमसे हो जाएगी नाखुश। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया लीगल एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से, ऑब्वियसली बाजारू परिवार है तो बाजारू तरीके से तो काम करेगा, तो लीगल एक्शन का लेने का इनकी हिम्मत नहीं थी, तो इन्होंने दूसरा पैतरा अपनाया। ये कुछ लोगों को लेकर किसी के घर में धमक पड़े रात को, और फिर उसके घर में जाकर इन्होंने जो लंगई की, और फिर इन्होंने एफआईआर वगैरह दर्ज कराई थी, जिसमें माता जी ने अपनी उम्र 96 बॉन्ड बताई थी। तो ये सब कुछ हुआ था। अब जब ये सब कुछ हो गया तो सामने वाला भी तो रिटेलिएट करेगा ना, या सामने वाला भी तो लड़ेगा झगड़ेगा, अपना जो भी है, जो भी वो झोंकेगा ना, अपनी हिम्मत जितनी है उसके पास करके, वो अपनी भी तो क्या कहेंगे, बेइज्जती का बदला लेगा। तो उसने वही किया, लीगल एक्शन इधर से भी लिए गए, पूछा गया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्या है। फिर वहाँ पर इन लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया। अब देखो, इल्ज़ाम जो होते हैं ना उनको प्रूव करना होता है, ये हमेशा बताया हमने, वाईटी के सभी ब्लॉगर्स को हम यही सिखाते हैं कि भाई इल्ज़ाम लगाओ तो उसको प्रूव करो, दिखाओ कि कहाँ गंदगी हुई है। मतलब जो गंदगी आप बोलते हो उससे ज़्यादा गंदगी तो आप परोसते हो, आप किसी को बाजारू बोलते हो, कभी जो है आप किसी को स्पर्म डोनेट करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो आप अपनी तो गलतियां ढांक लेते हो, वीडियो डिलीट कर देते हो, प्राइवेट कर देते हो, आपको लगता है कि सामने वाला तो भाई सी है, वो कुछ नहीं करेगा, वो क्यों कुछ करेंगे, हम हैं व्लॉगर्स, जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो हमारे पास ही है ना, वाईटी की वजह से जो पैसा है वो केवल हमारे पास है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सामने वाले के पास बुद्धिमत्ता भी होती है, सामने वाले के पास हो सकता है वाईटी का नहीं ना सही, लेकिन कहीं और का पैसा हो, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके लिए तो इंसान खड़ा होगा ना। तो वही हुआ, सामने वाला खड़ा हुआ, सामने वाले ने अपना जो भी बन पड़ता था वो करने की कोशिश की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। और इन लोगों ने जो गंभीर गंभीर एलिगेशंस लगाए थे, इन्होंने तो ये तक एलिगेशंस लगा दिए थे कि सामने वाले जो कुछ बंदे हैं वो POR डैश 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 इनकी बनाकर मतलब बनाते हैं। और इन्होंने वहाँ पर ये दावा किया था कि जो इनको बोला जाता है, जो नए नए नामों से इनको नवाजा जाता है, वो सारे नाम इनके हैं। मतलब ये बोलते हैं कि वो सारे नाम हमारे हैं, ये उन नामों को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। अब ये जो बोल रहे थे कि हमारी ये ऐसी वीडियो बनाई गई, ऐसी पिक्चर्स बनाई गई, ऐसी गाली दी गई, हमको गंदा बोला गया, अभद्रता की गई,
वो सारे वीडियो के इनसे प्रूफ मांगे गए और जब इन्होंने प्रूफ्स दिए, जहाँ बोला जा रहा था, जहाँ बातें की जा रही थी, तो कोर्ट को हंसी आ गई शायद इनके ऊपर और कोर्ट ने जो है केस रद्द कर दिया, ये बोलकर कि शायद इसमें दम नहीं है और इसमें काफ़ी बड़ी जीत हो जाती है सामने वाले बंदे की, क्योंकि उसने ना तो आपका नाम लिया, वो तो काल्पनिक कहानियों में बातें करता है और कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था। आपने जो कोशिश की करने की वो आप सफल नहीं हो पाए। तो अब क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा थू 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 चारों तरफ हो रही है, तो आप लोग भूकने आ गए हो, भौं 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 करने आ गए हो, तो कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा कारण भी है इसका। दूसरा कारण ये है कि जो इनके जो इकलौते माँ बाप के इकलौती संतान हैं और जो इनके इकलौते माँ बाप हैं, इन लोगों ने मिलकर गंदगी भी बहुत ढाई थी वाईटी के ऊपर। जो इन्होंने गंदगी ढाई थी, जो इन्होंने अपनी बहू को लेकर कहा या दूसरी औरतों को लेकर कहा, रिव्यू वालों को, क्रिटिक्स वालों को, जो भी इन्होंने कहा, उसके बाद से इनके काफ़ी सारे वीडियो वायरल होने लगे। जी हाँ, वायरल होने लगे। होता क्या है कि जब भी कोई ब्लॉगर लाइमलाइट में आता है तो उसके बहुत सारे जो वीडियो हैं वो सजेस्ट होने लगते हैं और जब सजेस्ट होते हैं तो लोग क्लिक करके देख लेते हैं और लोगों को असलियत पता चलती है। उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनको स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर पोस्ट कर देते हैं, जिससे कि इनकी असलियत और ज़्यादा दूर तक, दूर दराज तक पहुँचती है, क्योंकि 10-15 मिनट के व्लॉग में से वो खोज निकालना क्लिप्स, और केवल वो क्लिप्स का उतना ही हिस्सा वायरल होने में बहुत अंतर हो जाता है। लोगों को नहीं पता कि इस व्लॉग में इन्होंने क्या बोला था, लेकिन जब वो क्लिप्स वायरल होती हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि क्या बोला। तो एक्चुअली जो इनके बहुत परम पूजनीय जो इनके माता पिता जी हैं, इकलौते बेटे के इकलौते जो माता पिता हैं, वो इतने अच्छे हैं कि जो बाजारू शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए, या भी अपने छोटे बहू बेटा के बारे में जो जो बोल रहे हैं, या उन्होंने किसी और ब्लॉगर की पत्नी को बोला था कि जहाँ से बच्चा पैदा की हो वहीं भर लो। उनके लैंग्वेज अपने घर में भी बहुत अच्छी है। मतलब उन्होंने जो दूसरों के लिए बोला है सो बोला है, इन्होंने अपनी बहू बेटियों के लिए भी काफ़ी कुछ बोला है। तो ये जो सो कॉल्ड प्रिंसिपल महोदय हैं, जो कि वाईटी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनको नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है, वो तो बेचारे हनीमून मनाने गए थे और इनकी पत्नी जो है हनीमून छोड़ कर वीडियो देख रही थी, क्लिप्स देख रही थी, तो उसमें उन्होंने सुन लिया था कि भाई क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने आकर भड़क कर लोगों को बाजारू शब्द से नवाज दिया। तो वो पहली बार नहीं बोले हैं, वो अपने बहू के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोल चुके हैं कि जो महिला जब पढ़ाई के दिन चल रहे थे उसके, जब पढ़ाई का वक्त चल रहा था, तो वो पढ़ाई नहीं कुछ और कर रही थी, वो पढ़ाई नहीं कुछ और कर रही थी। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही अभद्र, बहुत ही गंदा स्टेटमेंट है और अपनी बहू के लिए ये स्टेटमेंट दिए थे क्योंकि उसने जवाब दे दिया था, उसने कुछ जवाब दे दिया था जिससे ये चिढ़ गए थे। और ऐसे ही वीडियो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जहां ऐसे ही ये जो हमारी बाजारू महिला हैं, बाजारू परिवार की बाजारू मुखिया, तो इन्होंने जैसे जैसे शब्द आज छोटी बहू के लिए उतारे हैं, छोटे बेटे को लेकर जो कंप्लेंट्स हैं इनकी, या किसी को भी लेकर इनके जो कंप्लेंट्स चलती रहती हैं, वो सेम कंप्लेंट्स ये अपने बड़े बेटा बहू के लिए भी कर रहे थे। और यहाँ एक चीज़ और देखने को मिली है, एक वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें जो लोटा बहू है ना, वो तो बदतमीजी कर रही है भाई। वो घर की बहू है, वो बुरा मानी है, किसी बात से चीर देंगे फाड़ देंगे इस तरीके की वो बातें कर रही है। बेटा भी बाकायदे उसमें साथ दे रहा है। वहाँ पर जो इकलौता बेटा है उसकी सास यानी कि लोटा बहू की माँ भी उसमें हाँ में हाँ मिला रही है, वो उस फ्रेम में अवेलेबल है। और जब ये सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं ना, तो लोगों को कंपैरिजन करने का मन बन रहा है। लोग कंपैरिजन करने के लिए उतावले होने लग जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो बड़ा बेटा भी बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहा है, उसकी पत्नी भी बोल रही है, और पत्नी तो पत्नी उसकी जो सासू माँ है, यानी कि जो इकलौता बेटा है उसकी जो सासू माँ है वो भी बोल रही है। अब ये सब बातें जब सामने आ रही हैं तो लोग तो यही कहेंगे ना कि छोटी बहू कितनी गुणवत्ती है, कितनी गुणवान है, कितने अच्छे संस्कार हैं, कि उसका पति चाहे कुछ भी बोले वो कोशिश करती है कि वो ना बोले। वो उसका जो परिवार है वो भी नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है छोटा बेटा बोल रहा है। अब इसमें क्या होगा, लोटा बहू को लोग कहेंगे अरे रे 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 कितनी बुरी बहू है, और वहाँ कहेंगे अरे रे 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 ये तो भाई लोटा बहू के आगे देवी है, देवी। तो ये चीज़ें इन लोगों को नहीं चाहिए हैं, इसलिए इन सारे वीडियोस को ये डिलीट कराना चाहते हैं, जिसके लिए ये चैनल डिलीट कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं, वीडियो पर ट्राइक देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इनका कहना है, मतलब कल वाले वीडियो में तो ये ट्राई कर रहे थे लाइव में और काफ़ी लोग घबरा गए थे, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों का नाम वहाँ पर पुकारा जा रहा था, लिया जा रहा था कमेंट सेक्शन में, तो वही सब चल रहा था। तो लोग जो है भड़बड़ाने लगते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो भड़बड़ाने लगते हैं कि क्या हो गया। और फिर उसी बीच अगर कोई बंदा बिजी हो जाए, वीडियो ना बना पाए, तो लोग और ज़्यादा घबराने परेशान होने लग जाते हैं। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, हम तो काल्पनिक बातें करते हैं, काल्पनिक कहानियाँ सुनाते हैं, आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। एंटरटेनमेंट, यही हमारे चैनल का
सिद्धांत है दोस्तों। तो आपको हम यही कहानियाँ सुनाते रहते हैं, आपका मनोरंजन करते रहते हैं। अब देखो, सीधे उंगली से तो घी नहीं निकल सकता है। अब टेढ़ी वेढ़ी उंगली, चौकटी फोकटी उंगली और 5 उंगलियां इस्तेमाल करके या जो भी करा जाएगा तो वो हम देख लेंगे यार, टेंशन मत लो। मिलूंगी इसी वाईटी पर, मिलूंगी आपको किसी नए चैनल के साथ, तो टेंशन नॉट यार। मैं बराबर बात करूंगी, बराबर कंटेंट आएगा, वीडियो आएगा, तो घबराने का नहीं। यहाँ पर कोई और ही घबराया पड़ा हुआ है, उसको लग रहा है कि अभी जो केस पे हम मुंह की खाए हैं उसकी चर्चाएं वाईटी पर हों, इससे अच्छा है हम ट्राइब की चर्चाएं करवा दे वाईटी के ऊपर। दूसरा, जो मेरी पत्नी का कंपैरिजन चलेगा छोटी वाली जो मतलब छोटे वाले की जो पत्नी है उसके साथ, तो उससे भी तो माइंड डाइवर्ट करना है, इन सब चीज़ों से माइंड डाइवर्ट करना है कि कैसे ये कंट्रोवर्सी किए थे, कैसे इन्होंने जो है सौतेली माँ बोल दिया था, कैसे इन्होंने बैठ के अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ की धज्जियाँ उड़ाई थी, कैसे इनकी पत्नी ने कहा था कि चीर देंगे फाड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। जब लोगों को अपने पति की परवाह है तो मुझे अपने पति की क्यों ना होगी। वहाँ इनकी जो मम्मी जी हैं हमारी लूटा बहू की, वो भी हमें हाँ मिला रही हैं, वो भी काफ़ी कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं। तो लोग यही कहेंगे ना कि देखो ये लोग कितना बोलते हैं, उसने तो कुछ नहीं बोला, बल्कि ये लोग उसके ससुराल वालों को टारगेट कर रहे थे, जो बहू है उसके मायके को टारगेट कर रहे थे। तो इन सब मुद्दों से आप लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए। और एक और मुद्दा है दोस्तों, एक और मुद्दा है इनकी साड़ियों का, इनके ब्रांड का। लोगों ने इनसे साड़ियाँ खरीदी हैं कि ब्रांड की साड़ियाँ हैं। भाई वो ब्रांड की साड़ियाँ नहीं हैं, वो साड़ियाँ किसी जगह बनती हैं, वो गोदाम मतलब उनका जो भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, वो जो डायरेक्ट सेल करने का काम करते हैं, या कुछ बड़ी शॉप जो कि ये जो क्या कहते हैं उसको यार, अरे थोक विक्रेता जो होते हैं, उनसे खरीद खरीद कर ये लोग उसको बेच रहे हैं। एक तरीके से ये भी रीसेलिंग ही कर रहे हैं। इनका कोई ब्रांड नहीं है, इनकी खुद की फैक्ट्री नहीं लगी हुई है कि ये बना बना कर मतलब बिल्कुल प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ पर और इनके ब्रांड का नाम है। ये एक एक क्वालिटी में अपना जो है ध्यान लगा रहे हैं कि कपड़ा भी इनका, डिज़ाइनर्स भी इनके, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काहे का ब्रांड, काहे का ब्रांड। एक दुकान से एक जो क्या कहेंगे उसको, फुटकर विक्रेता की दुकान से आप कपड़े खरीद रहे हो, आप कपड़े खरीद रहे हो, लेकिन लोगों ने ब्रांड ब्रांड समझकर इनसे कपड़े ले लिए और उनके ब्लाउज़ जो हैं एक बार में फट गए। जबकि वो इन्होंने, काफ़ी लोगों ने मेंशन भी किया है कि वो अच्छे खासे बड़े होते हैं, आप उसको अल्टर करा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि छोटा ब्लाउज़ था या कुछ था। तो साड़ियाँ ख़राब हो रही हैं किसी की वॉश करने पर, किसी की कैसे होने पर। और अब लोग कंपैरिजन करने लगे हैं इनके ब्रांड को किसके ब्रांड के साथ, देवरानी साहिबा के ब्रांड के साथ। और कहीं ना कहीं उसकी भी मिर्ची इनको लग रही है। और मिर्चियाँ देखो आपस में लोगों को लगती रहती है। एक दिन देवरानी भी बोल रही थी कि हमारी पैकिंग को कॉपी कर लिया और वहाँ ये पंगे नहीं लेना चाहते। तो इन्होंने कहा कि अच्छी बात है, किसी अच्छी चीज़ को देखकर कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो एक दूसरे से ये लोग आपस में जलते चिढ़ते भी हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती ख़त्म नहीं करना चाहते। स्पेशली जो इकलौता बेटा है, बाजारू परिवार का इकलौता बेटा, वो नहीं करना चाहता है अपने रिश्ते ख़राब। इसलिए वो उनकी हर एक चीज़ में हाँ 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 उनको उनका प्रमोशन भी कर दे रहा है फ्री में। सोचिए आप, ये बंदा किसी का प्रमोशन करेगा, वो भी नोट कर लेगा डायरी में, मैंने इस तारीख को इस वक्त पर किसी के जो स्टोर है उसका प्रमोशन किया था, ऑनलाइन स्टोर का प्रमोशन किया था, ये बोल देगा ये बंदा। तो खैर ये जो है लोगों को कर रहा है किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे। और इनके भाई साहब भी प्रकट हुए थे। भाई साहब ने प्रकट होकर बताया है कि मेरे चैनल से भी आपको आ सकती है, हालांकि वो मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो दूसरे मोबाइल पर दूसरे लैपटॉप में लॉगिन है। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लोग इतने बड़े क्रिएटर खुद को बोलते हैं, मिलियंस पे सब्सक्राइबर्स हैं, खुद को बोलते हैं कि हमने इसका चैनल बनाया, उसका चैनल बनाया, या हम बहुत सक्षम हैं, हम करते हैं, जो हो रहा है वाईटी पर इनके ही इशारों पर हो रहा है। लेकिन इनसे इतना नहीं होता कि ये गूगल एडसेंस नया बनाकर उसको जो है लिंक कर दे अपनी माता जी के अकाउंट से। या छोटा वाला बेटा भी कह रहा है कि मैं अगर लॉग इन कर लूँगा अपने मोबाइल में, पासवर्ड चेंज कर दूंगा तो दूसरों की आईडीज़ भी दिक्कत करने लग जाएगी। तो भाई आप अपनी आईडी अलग करो ना, आप नई आईडी क्रिएट करके उधर पर अपना ये वाला अकाउंट शिफ्ट करो। सब कुछ वीडियो अवेलेबल है। मैं तो खुद ही जाने कितनी बार अपनी जो ईमेल आईडी है अपने चैनल की वो चेंज कर लेती हूँ, कभी भी चेंज कर लेती हूँ, है ना। तो ये आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है आपसे कि आप ईमेल आईडी चेंज कर लो अपने चैनल की। ईजी प्रोसेस है, बहुत ईजी प्रोसेस है। आप एक नई ईमेल आईडी क्रिएट करके उस पर उसको कर सकते हो, उस चैनल को सेपरेट कर सकते हो, है ना। गूगल एडसेंस भी चेंज किया जा सकता है नया बनाकर। तो ये सब क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब क्या है। मतलब कंट्रोवर्सी में इतना बिजी हो चुके हैं ये सारे के सारे कि ये बेसिक चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। जो छोटा वाला बेटा है वो कभी भी माता जी के अकाउंट से आ जाता है, कमेंट करने लग जाता है, लोगों के लाइव में पहुंच जाता है। और बड़ा वाला बेटा है उसके पास भी सबके अकाउंट्स लॉगिन है। भाई ये क्या तरीका है। कोई किसी दिन फ्रस्ट्रेट हो जाए या चिढ़ जाए आप लोगों से आपस में, तो एक दूसरे के चैनल ही उड़ा दो आप लोग। तो
आप लोग तो फिर भाई कुछ भी कर सकते हो, जब एक दूसरे के चैनल से आप ट्राइक भी कर सकते हो। तो भाई ये इनके घर का अलग ही सीन है, इनसे पूछो आप। इतना मतलब आप अपने आप को पढ़ा लिखा बनाते हैं, स्पेशली स्पेशली जो बड़का जो बेटा है और जो उनकी हॉलुलुलु रिटर्न बहन जी हैं। तो इन लोगों से आप लोग सवाल क्यों नहीं करते कि आप लोग अभी तक माता जी का एडसेंस क्यों नहीं अलग कर पा रहे, क्यों अभी भी मोहताज है छोटे बेटे की माता जी। और दूसरी बात कि क्यों भाई अभी तक चैनल के जो ईमेल आईडीज़ हैं वो अलग नहीं कर लिए गए, एक नई आईडी बनाकर उसमें क्यों नहीं उसको शिफ्ट कर लिया गया। और एक और बात जो कि अभी मुझे केस के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ पता चला है कि केस रद्द हुआ है, ऐसा हुआ है, उसी दौरान बुलाया जा रहा था जिस दौरान ये श्रीनगर के लिए निकली हुई थी, ये सब बताया जा रहा है। तो क्या ये घर में जो कंट्रोवर्सी करी गई है और बेटे को बहू को अलग कर दिया गया है, तो क्या इसमें मिली भगत तो नहीं है आप लोगों की, कि पहले ही इनको अलग कर दो कि ये इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनका मतलब कि अगर के कोर्ट कचहरी करना पड़े तो साथ में ना दौड़ना पड़े। या फिर छोटे वाले ने इस बार कह दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, आप लोगों को कॉल आ रहा है, आप लोग अपना समेटो, तो उससे चिढ़कर उसको घर से निकाला है। अभी ये दो सवाल बन रहे हैं कि चिढ़कर निकाला है या मिली भगत है, कि भाई इस केस से दूरी बनाना था या तो उसको, या आपको उसको दूर करना था, आप उसके कंसर्न में उसको दूर करना चाहते थे। क्या माजरा है ये। तो आप लोगों के मन में भी अगर ये सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।